नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एलईडी द्वारा लोगों व किसानों को संबोधित किया, लेकिन संशोधन भी फीका पड़ता नजर आया। हालांकि मोदी जी के द्वारा किसानों को संबोधित करते हुए तीनों बिलों के बारे में डिटेल में बताया गया, लेकिन किसानों ने अभी भी रोष प्रकट किया है। जहां मोदी जी द्वारा 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ की जमा राशि करने की बात की गई, वहीं किसानों ने इस बात को सिरे से नकारा है। देखें ये रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका जनोदय न्यूज़ में। और आज मैं फिर से एक बार पहुंची हूं सिंधु बॉर्डर के ऊपर, और जहां पे आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस द्वारा जो है वो किसानों के तीनों बिल के ऊपर जो है वो बताया है कि वो बिल किस प्रकार से उनके लिए फ़ायदेमंद हैं। तो आइए हम जानते हैं कि किसान उस बिल से जो है वो कितने सेटिस्फाइड हैं, या किसानों को क्या लगता है कि ये बिल जो है वो वाकई में ही जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है वो सही कहा है कि गलत बोला है। नमस्कार मैम। मैम, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअल जो है वो स्पीच दी है एलईडी के ऊपर जगह जगह। तो प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों बिलों के बारे में ये बताया है कि ये बिल जो है वो किस प्रकार से फ़ायदेमंद है और क्या क्या फैसिलिटी जो है वो किसानों को इससे है। तो आपको क्या लगता है, क्या किसान जो है वो संतुष्ट हैं? नहीं, कोई संतुष्ट नहीं है। किसानों की बात वो मानेंगे तभी संतुष्टि आएगी, उनकी बात तो मतलब ही नहीं है, कोई संतुष्टि नहीं है। बाकी आपको पता ही है, जब तक वो मानेगा नहीं तब तक किसान सब संघर्ष करते रहेंगे। और ये मोदी तो टाइम वेस्ट कर रहा है अपना भी, और हम तो सब उसने बहुत अच्छा किया कि हम सबको एक जगह पे मिलवा दिया। हम तो सब लंगर चल रहे हैं और सब एक हैं, सब तो बैठे हैं हम अपनी अपनी जगह पे। हम अपने जो बिल हैं उसको वापस लेने ही पड़ेंगे, हमारी बात माननी ही पड़ेगी, तभी हमें संतुष्टि होएगी। हमें उसकी बातों से कुछ नहीं लेगा। जी सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं हरियाणा लाडवा से हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से। और जैसे कि ये इतने दिनों से प्रोग्राम चला हुआ है, मोदी साहब को भी अब सोचना चाहिए जी। आज 29 दिन हो गए। 29 दिन हो गए भी, इतनी ठंड पड़ने के बावजूद भी वो तो खुद हीटर में पड़ते हैं। यहाँ पे किसानों का क्या हाल है, एक बार भी किसी ने पता नहीं किया जी। आज मोदी जी ने वर्चुअल स्पीच दी है जिसमें उन्होंने ये कहा कि 9 करोड़ जो है किसानों को 18,000 करोड़ जो है उनके अकाउंट में पहुंचा दिया गया है। मैं ये जानना चाहती हूँ, जितने किसान यहाँ पे बॉर्डरों के ऊपर टिके हुए हैं, अभी तक क्या किसी के पास कोई मैसेज आया है? अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। बाकी ये तो एक लॉलीपॉप है जिसको बोलते हैं, वो ये सब जो आंदोलन चला है ना उसको बिल्कुल एक तरह से दूसरा रूप देने की सोच रहे हैं। क्योंकि जैसे कि अगर आप सोचा है तो अब तो सिर्फ 2 बातें हैं। एक ही बात ही बोल रहे हैं हमारे किसान, तो भी या तो बिल रद्द करो, हाँ या ना में जवाब है। अब कोई बात दूसरी बात तो कर ही नहीं रहे। ये सर कि आज जो 4 साहिबजादे थे उनका ये जो हफ्ता चल रहा है, उनकी शहीदी का ये हफ्ता चल रहा है। तो उस टाइम पे अगर मैं बात करूं गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम पे, तो उस टाइम पे मुगलों ने जो है गुलाम बनाने की कोशिश की, और आज कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मोदी जी जो है वो गुलाम बना रहे हैं देश को? देखिए, आपने जो कहा ना, मुगलों ने गुलाम बनाने की कोशिश की थी और मोदी भी उसके नक्शे कदम पर चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि उस टाइम भी औरंगजेब जो था वो गुरु गोविंद सिंह को जेब बनवाना चाहता था, उसको मारना चाहता था। वो चाहता था कि ये मेरी ईन मान ले और अपना धर्म बदल ले, मुसलमान बन जाए, जबकि वो कहते थे कि जरूरी नहीं है। उसकी बदौलत उनको चाहे अपना सारा परिवार कुर्बान करना पड़ा। उन्होंने एंड तक उनकी बात नहीं मानी। मोदी भी उसी जिद पे अड़ा हुआ है। पता नहीं उसने ज़्यादा सिखों का इतिहास पढ़ा नहीं है, जहाँ वो पढ़ के भूल गया है। इतनी ठंड की कड़के की ठंड में एक बुजुर्ग 80 साल का प्रोटेस्ट में बैठा हुआ है। दूसरी बात, जो वो बार बार मीडिया के वजह से, गोदी मीडिया की तरफ से प्रचार किया जा रहा है कि जो किसान लोगों को हम समझाएंगे, हमारे पास आएँ, किसान भाई हमारे पास आएँ, जो उनको शंका वो पूरी करेंगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप मैडम जानती हैं, आज इंडिया में कोई ऐसी स्टेट बता दो जहाँ पर तेल जो है ज़मीन से निकाला जाता है, वो कोई प्राइवेट स्टेट निकाल सकता है? कोई अधिकार नहीं है। कोई प्राइवेट किसान निकाल सकता है? किसी के पास कोई उसकी मार्केट नहीं है। जो कि किसके पास है?
अडानी और अंबानी के पास। उन दोनों ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा। आज जो है वैसे भी त्योहार का दिन है, लेकिन उसके बीच में क्या लगता है आपको कि इस आने वाले नए साल में क्या मोदी जी जो है वो अपना रवैया चेंज करें? जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, क्या वो बदलेंगे इस चीज़ से? मुझे मालूम नहीं था कि मरने के बाद मौत मिलती है। सर पे कफन बांधकर कातिल को ढूंढते हैं। जहां हिंदुस्तान में आम नागरिक का पसीना गिरा है, वहां सिखों का खून गिरा है। तो हम सबसे पहले भारत के वासी हैं, और भारत जो है सबसे पहले सिखों का है। जो हमें गलत नजरिए से पेश किया जा रहा है सिखों को, ये उनका भुलेखा है, दिलो दिमाग से निकाल देना चाहिए। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो मीडिया, जो 2-3 गोदी मीडिया घूम रहे हैं, ये किसानों का आंदोलन है, उसको किसानों का आंदोलन दिखाएं। तो आज 4 साहिबजादों का जो है वो शहीदी दिवस है, जिसमें आज यहाँ पे जो है वो दूध का लंगर जो है वो भी चल रहा है सिंघू बॉर्डर के ऊपर। तो आइए जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी सर, आज जो है वो शहीदी दिवस है, जो 4 साहिबजादे थे गुरु गोविंद सिंह जी के, तो उसके उपलक्ष्य में आपने जो है वो दूध का भी यहाँ पे लंगर लगा रखा है। तो 4 साहिबजादों के बारे में कुछ बताइए। मैम, ये तो लंगर चल रहा है हमारा 19 तारीख से, जब गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदी हुई थी दिल्ली में। उसके बाद बड़े साहिबजादों की शहीदी हुई, छोटे साहिबजादों की शहीदी हुई। 28 तारीख तक हमारा ये लंगर चलेगा दूध का, जी शहीदी के पुरब में। जी, तो 4 साहिबजादों के बारे में सर कुछ बताएं। 4 साहिबजादों के बारे में जितना बोले उतना ही कम है। जी। कुछ नहीं, उनके लिए बोलने के लिए तो कोई वो शब्द ही नहीं है कि उनको अर्पित करे कुछ भी। जी, क्योंकि उस टाइम पे जो है 4 साहिबजादों ने एक धर्म को ना चेंज करने के लिए, सिक्खी को ना छोड़ने के लिए जो है उन्होंने मौत को जो है वो गले लगा लिया था। लेकिन आज मोदी जी जो है और केंद्र सरकार जो है वो किसानों की मांग नहीं मान रही है। यहाँ पे किसान जो है इतनी बुरी हालत में जो है वो बॉर्डरों के ऊपर ठंड में जो है अपने परिवार से दूर हैं। बिल्कुल ठंड में। ठीक है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम, जब तक वो 3 काले कानून वापस नहीं होते, ये यहाँ पर ऐसे डेरे लगे रहेंगे, लंगर चलते रहेंगे गुरु नानक देव जी के, जो 20 रुपए का चालू किया हुआ है। जी, जब तक ये आंदोलन खत्म, मतलब उन्हें मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक ये चलता ही रहेगा। जी, मोदी जी जो है जहाँ पे किसानों के बीच में ना आके उन्होंने आज वर्चुअल जो है वो LED में, टीवी में जो है वो उसमें अपनी स्टेटमेंट दी है और कानूनों के बारे में बताया। क्या किसान जो है वो संतुष्ट हैं? मैडम, किसान संतुष्ट नहीं है। मोदी जी जाके कच्छ में 20 किसानों के साथ बैठ के बोल रहे हैं कि ये कर लो, फैसला कर लो, लेकिन जहाँ पर 4 लाख किसान बैठा है वहाँ क्यों नहीं आ रहे? जी, अगर नए साल तक जो है वो किसानों की मांगों को जो है नहीं मानती है अगर केंद्र सरकार, तो जो है अगला किसानों का कदम क्या होगा? मैडम, ये तो जथेबंदियां ही डिसाइड करेंगे कितनी देर तक आंदोलन चलेगा। जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे, ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। Please like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.